हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, और इससे पहले हमने आपको अपने जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अक्षांश रेखाएं क्या हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। तो आज हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो इसको जानने से पहले हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूं। उनको सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और जितना अधिक हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पर, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएँ। तो पहला है हमारा उष्ण कटिबंध कर्क रेखा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग की सभी अक्षांश रेखाओं पर सूर्य एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर आता है। ठीक है, यह होता है, जिससे यह क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और जिससे यह जो हमारा क्षेत्र है ऊष्मा अधिक प्राप्त करता है, गर्मी अधिक होती है, जिसके कारण पृथ्वी का यह क्षेत्र गर्म होता है। इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार। समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठाएंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे कि ए हमारा, ठीक है, ग्लोब है या पृथ्वी है हमारी, और ये रेखा जो है हमारी, ये मकर रेखा है। कौन सी? मकर रेखा है। और ये रेखा हमारी जो है कर्क रेखा है, सॉरी ऊपर की कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा, जो दक्षिणी क्षेत्र में है 23 सही 1/2 डिग्री, ये हमारी मकर रेखा है। और जो उत्तर में है वो 23 सही 1/2 डिग्री, वो कर्क रेखा है। तो इनके बीच का जो ये भाग है, ठीक है, यहाँ पर जो दोपहर में सूर्य जो है वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है? सर के ऊपर, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है। इसका यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, कौन सा? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंध के नाम से इस क्षेत्र को हम जानते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अब अगला आता है हमारा, जो अगला टॉपिक है वो है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं आता है। ये ध्यान रखना है आपको। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है सर के ऊपर आता है। बाकी किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरीय ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा शीतोष्ण हो गया। ठीक है, जो एरिया हमने अभी इससे पहले आपको बताया था, ठीक है, ये वाला शीतोष्ण है, शीत कटिबंध, सॉरी उष्ण कटिबंध है। कौन सा? उष्ण कटिबंध। और फिर जो ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये वाला, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये एरिया जो हमारा है, इस एरिया की यहाँ पर
बात की जा रही है। ठीक है, ये एरिया हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध है, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य जो है सर पे नहीं आता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान कम रहता है। इसलिए यहाँ पर जो है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। क्या कहा गया है? शीतोष्ण कटिबंध, या कह सकते हो कर्क रेखा, ठीक है, और उत्तरीय ध्रुव वृत्त के बीच का भाग, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये तो उत्तर की तरफ हो गया। दक्षिण की तरफ मकर रेखा और दक्षिणीय ध्रुव वृत्त, ठीक है, दोनों के बीच का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, और पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आप बता देंगे कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव वृत्त के बीच का जो हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंध है। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का हिस्सा जो है शीतोष्ण कटिबंध है। और कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग जो है उष्ण कटिबंध है। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। तो इसको हम देख लेते हैं। शीत कटिबंध, तो जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरीय ध्रुव वृत्त एवं उत्तरीय ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के बीच में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में सामान्यतः पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है एवं सामान्य जनजीवन का अभाव है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे आपको समझाने के लिए। अब इसको समझ लीजिए आप लोग। जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा दक्षिणीय ध्रुव वृत्त है और ये उत्तरीय ध्रुव वृत्त है। ठीक है, ये उत्तरीय ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी आप सब लोग जानते हैं कि हल्की ध्रुवों पर चपटी है, तो यहाँ पर क्षितिज से ऊपर सूर्य नहीं उठ पाता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। सालों साल बर्फ ही बर्फ यहाँ पर जमी रहती है, इसलिए इसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और उत्तरीय ध्रुव वृत्त से 90 डिग्री तक जो ये पूरा एरिया हमारा है, ये एरिया जो है उत्तरीय ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और इन ध्रुवों पर, ठीक है, 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ बहुत कड़ी ठंडक होती है, जिस कारण इसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस तरह से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में जितना अधिक हो सके शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।